Jai Hind. So friends, tomorrow is a really important day for all the UPSC Civil Services aspirants. जो कैंडिडेट्स कल यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ही। अपार्ट फ्रॉम डैट जो कैंडिडेट्स नियर फ्यूचर में इस एग्जाम में अपीयर होने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज वो भी काफ़ी क्यूरियस होते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि यूपीएससी का इस साल का पैटर्न किस टाइप का होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कल के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। These tips will not be important just for only those students who will be appearing in this exam tomorrow, but in general these tips will be beneficial for all the students. अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये टिप्स आपके काम आएंगे ही आएंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में प्रीलिम स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, सबसे क्रूशियल स्टेज है। इसका कारण ये है कि इस स्टेज से पहले आपके दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल फियर रहता है कि इतने लाख कैंडिडेट अपीयर होने जा रहे हैं और इतनी कम सीट्स हैं। सो इस स्टेज के बाद ड्रास्टिकली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं मेंस एग्जाम आते आते आपके दिमाग पे ये फियर काफी हद तक कम हो जाता है। सो प्रीलिम स्टेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर स्टेज इन दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस। मैंने बहुत से कैंडिडेट्स देखे हैं जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो हमें अपना 100% देना है, इस स्टेज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अगर हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी भी है तो भी हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है जो कि मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल सही होना चाहिए। ये टाइम ये एनालाइज करने का नहीं है कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी नहीं हुई है, क्या क्या चीजें मैं नहीं कवर कर पाया, बिल्कुल भी नहीं। ये टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंस का टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक होने का टाइम है। इस टाइम आपको बिल्कुल सही सही सोचना है खुद के बारे में कि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल अप टू द मार्क है, मैंने हार्ड वर्क किया है, मैं अपना 100% अगर दूंगा तो डेफिनेटली ये स्टेज क्लियर कर जाऊंगा। अगर ये माइंडसेट रखोगे तो एग्जाम से एक रात पहले आपको बहुत अच्छी साउंड स्लीप आएगी, जो कि बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू एंश्योर दैट एग्जाम से एक रात पहले आप मिनिमम 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप डेफिनेटली लो। इससे आपका अगले दिन ब्रेन पूरी एफिशिएंसी से काम करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल लो रहेगा, एंग्जाइटी फील नहीं करोगे। और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा अगर इस टाइम पे आप ऑप्टिमिस्टिक होगे, खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे, रात को सोने से पहले नेगेटिव थॉट्स नहीं लाओगे अपने माइंड में। हो सके तो सोने से पहले कुछ देर आप मेडिटेशन करो। अगर आपको मेडिटेशन नहीं भी करना आता है तो सोने से पहले इंश्योर करो कि आप 10 से 15 मिनट आईज क्लोज करके किसी पॉजिटिव इमेज पे फोकस करो। एक स्टिल इमेज पे आपको फोकस करना है 10 से 15 मिनट के लिए। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और उसके बाद आपको एक बढ़िया सी नींद आएगी और अगले दिन आप बिल्कुल फ्रेश उठोगे। एग्जाम डे वाले दिन आपने इंश्योर करना है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाओ। मॉर्निंग में घर से थोड़ा जल्दी निकल जाओ और अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइमली पहुंच जाओ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद जो बाकी के कैंडिडेट्स बाहर वेट कर रहे हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दो। ये चीज आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगी ही करेगी। हमें अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखनी है, अपना 100% देना है एग्जाम में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें किसी की बातों से नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, डीमोटिवेट नहीं होना है। सो इट इज बेटर कि आप अकेले उस टाइम खड़े रहो। वैसे भी क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, सो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट घर से निकलने से पहले आपको इंश्योर करना है आप अपना मास्क लगा के जा रहे हो, सैनिटाइजर साथ में लेके जा रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना एडमिट कार्ड, बॉल पॉइंट, पेन, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सब चीजें साथ में लेके जा रहे हो। ये नहीं है कि पैनिक होते हुए आप कोई चीज भूल जाओ और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे और ज्यादा पैनिक हो जाओ, एंग्जाइटी फील करने लग जाओ। हमें इन चीजों से बचना है। सो बेटर है जो चीजें आपने लेके जानी है वो सोने से पहले ही अपनी रेडी रखो। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देख के बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। हमने भीड़ से नहीं डरना है। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि इस एग्जाम के लिए जो रिक्वायर्ड इनपुट था मैंने वो दिया है, अब डेफिनेटली मुझे एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, प्रोवाइडेड अंदर जाके मैं अपना 100% दूं। सो सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करो, अपने हार्डवर्क पे फोकस करो कि आपने कितने दिल से पढ़ाई की है। सो आपके साथ बिल्कुल सही होगा। एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने के बाद अपनी अलॉटेड सीट पे बैठने के बाद आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करो। उस टाइम भी कोशिश करो अगर आपको टाइम मिलता है आईज क्लोज करके 5-7 मिनट एक चीज पे फोकस करने का, बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स करने का। डीप ब्रीदिंग करो अगर आपको नर्वसनेस फील हो रही है। उसके बाद जब आपको ओएमआर शीट दी जाती है तो उसमें आपको अपना रोल नंबर,
बुकलेट आईडी, जो बाकी की आपको सारी डिटेल्स भरनी है वो बड़े ध्यान से भरनी है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कोई चीज इसमें गलत नहीं भरनी है। अदरवाइज अगर आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया तो सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। कई कैंडिडेट्स इस तरह की सिली मिस्टेक भी करते हैं कि अपनी कोई डिटेल गलत भर देते हैं और उसके बाद पैनिक हो जाते हैं या उनको लेटर ऑन रियलाइज होता है। सो हमने ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से ये चीजें हमें एंटर करनी है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर बुकलेट दी जाती है तो आपने जस्ट ये चेक करना है कि सारे के सारे पेजेस प्रिंटेड है या नहीं है। आपने ये ध्यान नहीं देना कि 30th क्वेश्चन क्या है, 100th क्वेश्चन क्या है। नहीं तो क्या होगा जब आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, बिकॉज आपको क्वेश्चन पेपर तो अपना सीरियल ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ सेक्शंस तो है नहीं है जो आप ये सोच लो कि पहले मैं ये सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा फिर वो करूंगा। क्योंकि हमने सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है तो हमारा फोकस खराब नहीं होना चाहिए। हमारे माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि 30th क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है, 100th क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए सारा का सारा फोकस फर्स्ट पे होगा, जब सेकंड पे आ रहे हैं तो सेकंड पे होगा। सो ये चीज हमें इंश्योर करनी है। ये चीज भी कई बार नेगेटिवली अफेक्ट कर देती है अगर हम बाकी के क्वेश्चंस पहले देखने लग जाएं। और अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। जब आप सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जा रहे हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस OMR शीट पे मार्क करने हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि इसका आंसर मुझे डेफिनेटली आता ही आता है। और ये भी ध्यान रखना है जिसका आंसर आपको आता है उसका आंसर साथ के साथ OMR शीट पे मार्क करते चले जाओ। ये गलती बिल्कुल मत करना कि मैं एंड में इकट्ठे मार्क करूंगा, अदरवाइज आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक वो टेंशन रहती है कि लास्ट में मुझे इतने मिनट में मार्क भी करने हैं, तो वो चीज हमें नहीं रखनी है। अब यहाँ आपको एक और चीज का भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते जा रहे हो वो तो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी आएंगे जिसमें आपको दो ऑप्शंस के बीच में डाउट होगा। दो आप एलिमिनेट कर चुके होगे बट दो में कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा या डाउट होगा। ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम उस टाइम स्पेंड मत करो, सोचने में टाइम स्पेंड मत करो। उस टाइम ऐसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर बुकलेट में सर्कल कर लो कि एंड में मैं इन क्वेश्चंस को देखूंगा। और ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल आप ब्लैंक हो, ऐसे क्वेश्चंस के आगे आप क्वेश्चन पेपर बुकलेट में क्रॉस का मार्क लगा दो कि ये क्वेश्चंस पे मेरे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनके बारे में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप अटेम्प्ट करते चले जाओ अपने क्वेश्चंस। सो टाइम लिमिट से काफी पहले आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर लोगे, देख लोगे, बिकॉज आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है और जो क्वेश्चंस आपको आते थे वो आपने OMR शीट पे मार्क कर दिए हैं। अब बारी आती है ऐसे क्वेश्चंस की जिनको आपने सर्कल किया है, जिसमें आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो। यहां हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हमें बड़े ध्यान से करना है। यहां हमें एक चीज पता होनी बहुत जरूरी है, हमें पिछले कुछ सालों के प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करना है और हमें कट ऑफ पैटर्न भी पता होना चाहिए, सो दैट हमें एक रफ आइडिया हो कि जब इस टाइप का एग्जाम आता है, इस लेवल की डिफिकल्टी का एग्जाम आता है तो कट ऑफ का सेफ जोन क्या है। हमें काफी सेफ जोन वो पता होना चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल एज वाली कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं, बट एक सेफ जोन पता होना चाहिए। तो आपने जब अपना फर्स्ट गो में पेपर अटेम्प्ट किया और जो क्वेश्चन आपने OMR शीट पे मार्क किए हैं वो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप ये कॉन्फिडेंस रखते हो कि मोस्ट ऑफ दी मेरे आंसर जो हैं वो सही होंगे। सो इन क्वेश्चंस का आप नंबर काउंट कर लो, सो दैट आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि इसमें से अगर मेजॉरिटी मेरे सही हुए तो मेरे लगभग कितने मार्क्स बनेंगे। सो उसके हिसाब से अब आपने देखना है कि मेरे हिसाब से कट ऑफ का जो सेफ जोन है मेरे लिए वो ये है। अगर तो आपको लगता है जो आपके मार्क्स बन रहे हैं इस हिसाब से वो उस कट ऑफ जोन में ही फॉल करेंगे, सो आपको ये सर्कल्ड क्वेश्चंस में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, इनमें ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसके बारे में आपको लगता है कि हाँ जो दो ऑप्शंस आप सोच रहे हो उनमें से ये ऑप्शन मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस हैं सही होगी। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो कट ऑफ रेंज से कम बन रहे हैं, सो आपको अब कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। इन सर्कल्ड क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मेरा सही हो जाएगा आंसर। ये नहीं है कि सारे के सारे अटेम्प्ट कर दो, तो उस केस में वो नेगेटिव भी हो सकती है चीज। सो आपको बड़े ध्यान से एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इन सर्कल्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया कि मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने को बोला है। सो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, दिल से आपने प्रिपरेशन की है, सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन की है और अगर इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल भी गलत नहीं सोचना है। सो फ्रेंड्स माय बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स आर देयर विद ऑल ऑफ यू। अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ एंड जस्ट रॉक द एग्जाम। जय हिंद।